नमस्कार, कशिश के इस खास कार्यक्रम दंगल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह लोकसभा की। गिरिडीह लोकसभा जो है, गिरिडीह क्षेत्र है, अपने कोयले व अब्रक के चमक के लिए किसी समय में जाना जाता था। जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है पारसनाथ पहाड़ इसी जिले में है। गिरिडीह लोकसभा में कुल 6 विधानसभा हैं और 6 विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह के सदर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में। अपने कोयले व अब्रक की पहचान धीरे धीरे समय के साथ खोता जा रहा है जिला। लोहे का कारोबार जो है वह भी एक समय अपने चरम पर था, मगर कई फैक्ट्रियां समय के साथ बंद हो गई सुविधाएं नहीं होने के कारण, और कई सारी समस्याएं इस जिले में हैं। 1972 में हजारीबाग से विभाजन के तौर पर इस जिले का निर्माण हुआ था। उसके बाद से जो है अधिकतम बार भाजपा का गिरिडीह लोकसभा पर कब्जा रहा है। यहाँ से कहें तो सांसद रविंद्र कुमार पांडे यहाँ से 5 बार गिरिडीह लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और इस बार जो है हम जनता के बीच हैं और जनता से जानेंगे हैं विकास कार्यों के जो दावे किए गए थे सरकार की ओर से वह कितने पूरे व कितने अधूरे रह गए हैं। हम जनता के बीच हैं और जनता से ही जानेंगे कि कितना विकास हुआ है क्षेत्र का। गिरिडीह लोकसभा जो है वह कितना विकास हुआ है इन 5 सालों में, क्या विकास हुआ है? बहुत सारा विकास हुआ। रोड बना, चापाकल, घर, गैस कलेक्शन, बहुत सारा चीज। आप बताइए, गिरिडीह लोकसभा जो है क्षेत्र है, कितना विकास हुआ है? यहाँ पर संपूर्ण विकास हो पाया है या जो वादे किए गए थे वो पूरा हो पाया है? नहीं जी नहीं, उतना कोई खास पूरा नहीं हुआ है। जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ है। पांडे जी को हम लोग तो आज तक सही से देखे भी नहीं हैं और ना ही 5 साल में हम लोग एक बार आए हैं। और जो चीज़ हम लोग को बोले थे कि कोयला खदानों में बहुत तरह के जो कमियां हैं वो पूरा करेंगे, आज कोयला खदान जो है सो चौपट हो गया है। अबरक का काम जो है वो भी चौपट हो गया है और हम लोग जितने भी मजदूर किसान हैं वो भूखे मर रहे हैं। कोयले का माइंस है यहाँ पर जो अपना धीरे धीरे पहचान खोता जा रहा है। क्या काम हुआ है 5 साल में क्षेत्र में? मैं गिरिडीह संसद के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। जो अपने क्षेत्र के जो जनता ने वोट दिया है आज तक उससे वो मिलने तक नहीं आया। गांव में किस चीज का कमी है वो देखने तक नहीं आया, और कहीं पर वो गए और वादा भी किए तो आज तक वो पूरा नहीं किए हैं। रोजगार को लेकर कितना काम? रोजगार के लिए कोयला क्षेत्र में जिस तरह कोयला क्षेत्र के कुछ कमेटी के सदस्य भी हमारे संसद हैं, लेकिन कभी गिरिडीह के कोलवरी के बारे में कभी वो प्रयास नहीं किए हैं। पता नहीं उनकी सोच क्या है। उनकी यहाँ पर काम भी चलता है लेकिन कभी प्रयास नहीं किए हैं। अगर प्रयास करते हैं, केंद्रीय संसद हैं, 5 बार से संसद हैं, लेकिन वो कभी गिरिडीह कोलवरी क्षेत्र के लिए कोई तरह का प्रयास नहीं किए। और भी बड़ी बड़ी योजनाएं दूसरे लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में रविंद्र पांडे जी का कोई प्रयास नहीं रहा। आज पब्लिक इसी के इंतजार में है कि गिरिडीह का प्रत्याशी कोई नया आवे और हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे भरपूर, और वो हमारे गिरिडीह का विकास करेंगे। तो नए प्रत्याशी की तलाश है। विकास के जितने भी दावे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। 5 सालों में जो पैमाना रखा गया था, जो घोषणाएं हुई थी दूर दूर तक योजनाएं पहुंचाने की, वो कितनी धरातल पर उतरी? ये तो हमारी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों को मतलब ऐसा सांसद मिला जो कि मतलब चेहरा तक अभी तक देख नहीं पाए हैं और लगता है कि देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए पूरी जनता चाहती है कि इस बार संसद हमारा चेंज हो, कोई नया चेहरा आए ताकि हम गरीब के लिए और कुछ हित के लिए काम हो सके। यहाँ अभी कोलवरी का जो कंडीशन है, अभी जितने भी लेबर मौजूद है लगभग जो है से भूखे कगार पर चल रहे हैं, ना ठीक से खाना खा पा रहे हैं ना ही कुछ कर पा रहे हैं। और संसद का यहाँ पे उनकी गाड़ी भी चल रही है, सब कुछ यहाँ बिजनेस चल रही है, वो सिर्फ अपना देख रहे हैं, जनता का कुछ भी नहीं देख रहा है। हम तो यही कहेंगे कि ये संसद नहीं चाहिए, कोई अच्छा संसद आए और कोई बढ़िया विकास का काम करे। विकास का जो पैमाना जो खाका खींचा गया था वो कहीं ना कहीं जनता बता रहे हैं कि अधूरी है। क्या योजनाएं थी, क्या उम्मीद था सरकार से अपने लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और कितना पूरा हुआ आप मानते हैं? किन किन क्षेत्रों में विकास हुआ? हमारे क्षेत्र में सांसद के द्वारा कोई भी विकास का काम नहीं आया है। विकास का तो दूर रहे,
उनका चेहरा जनता जनार्दन देख नहीं पा रहे हैं। चुनाव के समय उन्होंने वादा किए थे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। और जनता का सोच है कि ऐसे सांसद नहीं होना चाहिए, कोई नया छवि का हो, और हम लोग उसको भरपूर मदद करेंगे, भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। 5 साल में शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो, जो दावे किए गए थे, नई नौकरियां दी जाएंगी, लोकसभा क्षेत्र का, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का विकास होगा, कहाँ तक काम हो पाया है? देखिए, आज तक सांसद महोदय जो जीते हुए हैं गिरिडीह लोकसभा से, हम लोग आज तक ग्रामीण क्षेत्र में, भले शहरी क्षेत्र में वो लोग पहचानते होंगे, अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आज तक हम लोग ठीक से उनको पहचान भी नहीं पाए हैं, न हम लोग परिचय दिए हैं, वो न ग्रामीण क्षेत्र में विकास के काम किए हैं। सांसद द्वारा हम लोग एकदम निराश हैं। हम लोग आज तक उनसे हम लोग परिचय है, न गांव में विकास हुआ है, न हम लोग का विकास आज तक हुआ है। हम लोग सांसद से निराश हैं। गिरिडीह लोकसभा में कितना विकास हुआ है, कितना विकास का दावा कर रही है सरकार, अलग अलग क्षेत्रों में विकास कर रही है, कितना काम हुआ है? कुछ काम हुआ है, लेकिन संसद के द्वारा कोई काम नहीं हुआ। संसद के पास हम लोग यदि कभी काल जाते हैं कुछ समस्या लेके, तो वो कहते हैं कि फुटो यहाँ से, ऐसा आवाज देते हैं। तो ऐसा संसद हम लोग को नहीं चाहिए। गांव ग्रामीण क्षेत्र है या कुछ काम हो पाया है गांव में? नहीं, उनका कोई काम नहीं हुआ है, संसद का कोई काम नहीं हुआ है। आप बताइए, क्या उम्मीद था विकास का? गांव में क्या काम आएगा? योजनाएं आएंगी, विकास होगा, रोजगार मिल पाएगा जिले में, कुछ हो पाया सब? नहीं, संसद द्वारा तो नहीं हुआ है। संसद के जब बोलने जाते हैं तो बोलता है कि विधायक का जितना फंड आता है उतना आता संसद का, तो हमारा क्षेत्र बड़ा है इसलिए उतना दे नहीं पाते हैं, यही जवाब दे के भेजा देता है वापस। आपने सुना, हम जनता के बीच थे इस दंगल के खास कार्यक्रम में, और जनता से ही जानने की कोशिश किया हमने कि 5 सालों में उनके सांसद ने जो विकास के दावे किए थे वो कितने पूरे हुए हैं और कितने अधूरे रह गए हैं। सुना आप लोगों ने कि किस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या हो या विकास की समस्या हो, या जो योजनाएं धरातल पर उतरनी चाहिए थी वो कितनी उतरी हैं, उनका जनता की नाराजगी साफ तौर पर दिखी। बहरहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के आगामी चुनाव में जनता किसे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है। जनता की आवाज बनकर कौन लोकसभा में, गिरिडीह लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस वक्त हम मौजूद थे गिरिडीह लोकसभा के सदर विधानसभा के ग्रामीण इलाके में और उनके मन की बात जान रहे थे। अगली बार हम आपको गिरिडीह लोकसभा के किसी और विधानसभा में, किसी और चौक चौराहे पर ले चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है जनता के मन में और कितना विकास के दावे जो सरकार कर रही है वो कितने सच हैं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी बिक्की को दीजिए इजाजत। नमस्कार।